अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई कानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वह के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरों की कान खोज कर अच्छे पैसा कमाया और अमीर बन गए। वह भी हीरे की कान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की कान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरों का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटा दिखाई देने लगा। वह इतना हताशा हो गया कि उसके जीने की तमन्ना की समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। साहस उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणों पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत की जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे एक हीरो में सबसे बड़ा हीरा। मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिया, फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे की थे। उस खेत में हीरों को भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खादान थी। उसका खादान का नाम किंबल डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खानदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर-दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की कान उसके अपने खेत में उसकी कदमों तले थी। सीख, मित्रों, इस कहानी में हीरे पहले किसान की कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचाना नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसा ही हम भी सफलता प्राप्त के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते, जो हमारा आसपास ही छुपे रहते हैं।
जीवन में सफल होने हैं तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की सफलता निश्चित है। Diamond mine. Many diamond mines have been discovered in the continent of Africa, from where diamonds were found in abundance. A farmer living in a village, they're often used to hear stories of people who earned good money by finding diamond mines and became rich. Wendt, he also wanted to become rich by finding a diamond mine. To fulfill the dream of becoming rich one day, he sold his farm and set out in search of diamond mines. Even after searching almost all the places in Africa, he could not find any diamonds. With the passage of time, his morale started falling. He started seeing his dream of becoming rich shattered. He became so desperate that his Tamana got exhausted, and one day she ended her life by jumping into the river. During this, the second farmer, who had bought his field from the first farmer, one day went to a very small river in the middle of the same field. Suddenly, he saw rainbow light bursting from the water of the river. He looked carefully, then found that on the banks of the river. It was shining when the sun's rays fell on a stone. The farmer bent down, picked up the stone, and brought it home. It was a beautiful stone. He thought that it would be useful for decoration, and he decorated it at home. For many days that stone was decorated at his house. One day a friend of his came to his house. When he saw that stone, he was surprised. When he asked the farmer, "Friend, do you know the value of this stone?" The farmer replied, "No. I think it's a diamond. Probably the biggest diamond ever discovered." Friend spoke. It was difficult for the farmer to believe this. He told his friend that he had found this stone on the banks of the river in his farm. There may be more such stones out there. Both reached the farm and selected some stones from there as samples, then sent them for examination. When the investigation report came, the words of the farmer's friend turned out to be true. Those stones were diamonds only. There was a store of diamonds in that field. It was the most valuable diamond mine discovered till that time. The name of his mine is Kimball Diamond Mines. Another farmer became rich because of that mine. The first farmer wandered from door to door in Africa and finally died, while the diamond mine was right under his feet in his own farm. Learning. Friends, in this story the diamonds were under the feet of the first farmer, but he could not recognize them and kept wandering in search of them. In the same way, we also keep wandering in search of good opportunities to get success. We do not recognize or do not give importance even after recognizing those opportunities which are hidden around us. If you want to be successful in life, then it is necessary. Success is sure to recognize those opportunities with wisdom and insight and to work tirelessly with patience.